हाँ। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर नमस्कार। सुनील जी आप होस्ट हो? नमस्कार जी जी। और तो मैं फिर म्यूट करूं सबका? हाँ जी, आप सबको म्यूट कर दो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों। तो मैं अभी सबके म्यूट कर रहा हूँ। रविकांत जी अपना म्यूट करके शुरू करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। और इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग लास्ट में क्लियर करेंगे, तो सहयोग करें। म्यूट कर रहा हूँ मैं अभी आप सबका। डन रविकांत सर, आप सर कंटिन्यू करें। कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट होती है बार बार, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर ये आपके नेट की कनेक्टिविटी में जो नेट कनेक्शन आपने ले रखा है ये नेट की कनेक्टिविटी। हेलो, मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा नेट की कनेक्टिविटी यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है। और जिस किसी को भी नेट की कनेक्टिविटी अगर लग रही है तो अपना वीडियो मोड ऑफ कर ले, तो उनको सुनाई अच्छे तरीके से देगा, वो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो ये आप ट्राई करके देखें, ये वर्क करता है। आप वीडियो मोड ऑफ कर ले और ऑडियो मोड वो चलता रहेगा, आप सुनते रहें उसको आराम से, और वीडियो इसमें दिख रहे जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको दिखता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की। ओके सर। सुनील सर सबको म्यूट कर दीजिए। जी सर, कर दिया सर। आप अनम्यूट कर लीजिए रविकांत जी। सर म्यूट नहीं हुआ है अभी भी, काफी लोग। दोस्तों मैं आपका दोस्त रविकांत शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस आई ग्लो की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में, आई ग्लो की नॉलेज में। और दोस्तों जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि आई ग्लो हमारा इंडस्ट्री का एक मात्र ऐसा प्रोडक्ट था कि जो मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट था। ये लॉन्च तो काफी समय पहले हो गया था, इसको आने में पूरा 1 साल लगा है। जो मेरे पुराने दोस्त जितने भी हैं वो सभी लोग इसको भली भांति जानते होंगे कि इस प्रोडक्ट को आने में तकरीबन 1 साल लगा था। काफी सारी फॉर्मुलेशन थी इसके ऊपर, और काफी जैसे वो मैं अभी बताऊंगा क्या फॉर्मुलेशन रही थी और किस वजह से ये डिले हुआ था। और काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था, लोगों ने इसको यूज किया, काफी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अब बात आती है इसको रिटेल करने की, तो कई लोगों को जो पता चला हमें कि आई ग्लो के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। कई लोग कहते थे, कई लोगों को 2 चीजें मालूम होती थी, प्लांट कोलेजन है जी, इसमें सैफ्रॉन है। तो उसके अलावा भी जब हमें डिटेल में इसको पढ़ा तो पता चला कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको समझना जरूरी है। बिकॉज हमारे प्रोडक्ट की जब तक हम कंप्लीट नॉलेज अपने लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक नहीं पहुंचाएंगे, अपने रिटेलर्स तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। आवाज का इशू आ रहा है सर, कोई क्या दिक्कत आ रही है सर? सर आवाज का इशू नहीं है, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, आप म्यूट कर वीडियो ऑफ कर लीजिए अपनी, जिस चीज को आवाज की इशू आ रही है। वीडियो ऑफ है सर, वीडियो ये लो। ऑफ कर लीजिए। नीचे स्पेस बना होगा, कैमरा बना होगा, वीडियो कैमरा, उस पर आप क्लिक करो, आपकी वीडियो ऑफ हो जाएगी सर। और सर ये आपके नेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रविकांत जी की वॉइस हमें क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है। तो ये नेटवर्क, जो हमारा नेटवर्क है जिससे हम नेट चला रहे हैं, ये वहां से दिक्कत आ रही है। आप कहीं ना कहीं सर मोबाइल नेटवर्क से चला रहे होंगे, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होगी। आप कुछ नहीं, आप वीडियो आप बंद कर दीजिए, आप सुनते रहिए, आप दिखता रहेगा, आपको प्रेजेंटेशन दिखती रहेगी, आप सुनते रहेंगे। और बाद में आपको ये मैं लिंक सेंड कर दूंगा, ताकि आप पूरी वीडियो आप दोबारा से भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं अभी तक, ये सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, सुनील सर स्टार्ट करें? जी सर स्टार्ट करें, मैं भी म्यूट कर लिया था। डन सर। जी डन डन। तो दोस्तों आप सभी का वेलकम है और हमारी आज की प्रोडक्ट नॉलेज ट्रेनिंग में, जिसका नाम है आई ग्लो। दोस्तों आई ग्लो के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करें, सबसे पहले ये प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, शानदार पैकिंग है, जिसको आप देख रहे हैं अपने सामने। और काफी लोगों के लिए फेमिलियर प्रोडक्ट है, काफी लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, बट और काफी लोग नहीं भी यूज कर रहे हैं। तो इतना मैं श्योर कर सकता हूँ कि आज इस ट्रेनिंग के बाद वो भी इस प्रोडक्ट को यूज करना चालू कर देंगे, बिकॉज इसके बेनिफिट्स इतने अच्छे अच्छे हैं। राइट, आई ग्लो, सबसे पहले चीज आती है, हु डजंट वांट ब्राइटर, यंगर एंड लुकिंग एंड हेल्दी स्किन। कौन नहीं चाहता
एक अच्छी चमकती हुई स्किन, यंग दिखना और एक हेल्दी स्किन हर कोई इंसान चाहता है, राइट। अब ब्यूटी की बात करें, लेडीज में देखा जाएगा, जेंट्स में आजकल जेंट्स भी इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं अपने आप को कि वो भी सुंदर दिखें, राइट। बिकॉज लेडीज से कंपैरेटिव नहीं बोलूंगा, अगर दोनों की बात करूँ तो मार्केट में फील्ड में लोगों का जाना होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है प्रॉपर, काफी सारे जो आज के जो हेल्थ सिनेरियो चल रहा है उसको उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे ना चेहरे पे, हमारी स्किन पे दिखती है। बिकॉज सबसे ज्यादा जो मार झेलती है ना वो हमारे आउटर बॉडी दैट इज स्किन, हमारा जो फेस है वो चीज उसको मार झेलता है। तो ब्यूटी हर इंसान को जरूरी होती है, एक अच्छी ब्यूटी, राइट, अनडिनाइबल ब्यूटी, ये सभी इंसान को चाहिए होती है। सो वो आई ग्लो एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें वो चीज प्रोवाइड करता है। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। आई ग्लो दोस्तों हमारा पहला एक न्यूट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। अभी काफी दोस्त मेरे सोच रहे होंगे कि ये न्यूट्री कॉस्मेटिक है क्या चीज। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूट्री कॉस्मेटिक कुछ नहीं है। न्यूट्री का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, और कॉस्मेटिक का हो गया आपका मतलब कॉस्मेटिक, जैसे क्रीम्स वगैरह हो गई, एक न्यूट्रिशन, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट कॉमन स्किन प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल इन देयर रूटीन लाइफ, right? Routine lives include dull and lifeless complexion, blemishes, dark spots, white heads and black heads. मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अगर देखी गई आज के दिनों में जो लोग फेस कर रहे हैं अपने शरीर में, वो या तो उनकी डल स्किन है, राइट, कॉम्प्लेक्शन आ जाता है उनको, जो लाइफ से मतलब कि एक एज नहीं होती लेकिन उससे पहले ही वो ना बूढ़े लगने लग जाते हैं। ब्लेमिशेस जैसे स्पॉट्स आ जाते हैं, किसी के व्हाइट स्पॉट देखे, व्हाइट पैचेस देखे होंगे, किसी के डार्क पैचेस देखे होंगे, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। व्हाइट हेड्स मतलब कि स्किन, जैसे कि नॉर्मल हमारी जो स्किन का कलर होता है कहीं कहीं से व्हाइटनेस आना शुरू हो जाती है, राइट। ब्लैक हेड्स आज की डेट में लोगों को बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं। आगे बात करें, इन एडिशन टू ऑल दीज पीपल डू कंप्लेन ऑफ अर्ली रिंकल्स। ये भी प्रॉब्लम है। आज की डेट में मैं काफी लोगों से मिलता हूँ और जब मैं उनको पूछता हूँ कि सर आपकी एज क्या है, तो वो बताता है जी मेरी एज 30 साल है, बट वो लग रहा होता है 45 साल का, 50 साल का। सो ऐसा हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एक्ने, ड्राइंग द स्किन लीडिंग टू फ्लेकिंग। कहीं देखा होगा कि लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन के बाद ना वो जो लेयर होती है ना वो कटने लग जाती है, टूटने लग जाती है, राइट, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। ये बीमारियां आज की डेट में आ रही हैं, लेकिन हम लोग कई बार इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी। वो हम लोग कहते हैं कि ठीक है ये उम्र हो गई है, तो हम लोग ये चीज सोच के ना इस चीज को भूल जाते हैं। डार्क सर्कल्स, काफी सारे लोगों के डार्क सर्कल्स आते हैं। कई लोग रात में जागते हैं, कई लोग टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, इनके डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आते हैं। ये सभी लोग देख पाएंगे। और हम में से काफी लोगों में काफी लोग भी नहीं, मैं 95% लोगों की बात करूं तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स मिलेंगे। वो दो रीजन है डार्क सर्कल्स के, एक कि उनकी स्किन सही नहीं है, दूसरा वो मेंटली भी परेशान है, तीसरी उसको न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर मिल पा रहा है, right? So dark circles around the eyes, pores which usually open across the T-zone of face, releasing a lot of sebum, giving greasy and oily look. ऑयली स्किन काफी लोगों की होती है। ऑयली स्किन से क्या होता है कि जब वो बाहर जाता है इंसान, उसके डस्ट, जो छोटे छोटे जो स्पॉट्स, पोर्स होते हैं ना हमारे चेहरे के अंदर, वो पोर्स में डस्ट जम जाती है और वो कहीं ना एक ना पैचेस छोड़ जाती है हमारे चेहरे के ऊपर। ये प्रॉब्लम्स आज की डेट में हो रही है। All these skin problems eventually end with premature aging, leading to loss of skin firmness and resilience. ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये यहाँ पे खत्म होती हैं कि एक बंदा प्रीमेच्योर एजिंग होती है। मतलब कि एक इंसान है तो तकरीबन 35 से 40 साल का, बट उसकी उम्र दिखेगी 50 से 60 साल की उम्र दिखेगी। ये ऐसा हो रहा है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे आप ऐसे लोग देखेंगे जो वो लोग ले रहे हैं। ये दो रीजन से होता है। पहली चीज की लैक ऑफ नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, हमें न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, और आयुर्वेदिक चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। हम लोग वही जो टीवी में देखते हैं क्रीम्स वगैरह हम लोग अपने शरीर पे लगाते हैं, फेयर एंड लवली लगा दिया, फेयर एंड हैंडसम लगा दिया, फेस वॉश यूज कर लिया, स्क्रब यूज कर लिया। मैं लेडीज और जेंट्स सबकी बात करूंगा, ठीक है, पार्लर में जाके कुछ ना कुछ करा लिया। सो मेरे दोस्त, मैं एक चीज आप सभी को बताना पाऊंगा, ब्यूटी का मतलब होता है, अगर आपको स्किन ग्लो करनी है, स्किन ग्लो करने का मतलब सिर्फ इतना है, बाहर से नहीं होता, वो होता है हमारे अंदर से। जब तक हमारे बॉडी को अंदर से विटामिन नहीं मिल रहेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर अमाउंट में उनको लिक्विड नहीं मिलेगा, यानी वाटर नहीं मिलेगा, उनके शरीर को हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेटेड हमारा शरीर होना जरूरी है, स्किन को हाइड्रेशन होना जरूरी है, वो नहीं मिलेगी तब तक हमारी स्किन ग्लो नहीं कर सकती है। आप यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखे हैं, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लस हर्बल एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू न्यूट्री कॉस्मेटिक, ठीक है।
कुछ न्यूट्रिशन को ऐड किया गया प्लस कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट को ऐड करने के बाद ये न्यूट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दैट इज आई ग्लो, ये आपके सामने इंडस वीवा ने इन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट बायो एक्टिव जापान आपके सामने ये प्रोडक्ट लेकर आई है दोस्तों, राइट। सुनील सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी कुछ के आवाज मेरे को आ रही है तो प्लीज थोड़ा म्यूट कर दें उनको। तो दोस्तों मेन इंग्रेडिएंट की मैं बात करूंगा। हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है इसको बोलते हैं सैफरॉन। सैफरॉन क्या होता है, काफी लोग सैफरॉन के बारे में फेमिलियर हैं। सैफरॉन बोलते हैं केसर को, राइट। केसर, केसर जिसका बोटेनिकल नेम की बात करो तो यहाँ पे लिखा है क्रोकस सैटिवस, ये इसका बोटेनिकल नेम है। और दोस्तों ये एकमात्र काफी नहीं, बहुत सारे लोग, इवन 100% लोग हैं जो केसर को हर कोई जानता है। अगर मैं इसकी बात करूं इसका सोर्स क्या है, सोर्स ये दोस्तों बहुत ही इंडिया के बहुत ही सुंदर शहर कश्मीर की वैली में ये पाया जाता है, राइट। और पूरे वर्ल्ड में इसको लोग यूज करते हैं और सैफरॉन ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड, ये सबसे महंगा स्पाइस भी है। ये स्पाइस में कैलकुलेट होता है, मतलब कि जिसकी अगर कैटेगराइज इसको किया जाए तो स्पाइस में कैलकुलेट होता है। तो द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड जो कि इस प्रोडक्ट में यूज किया गया है, राइट दोस्तों। सो इंग्रेडिएंट सैफरॉन क्या करता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो इट हैज बीन टाइम ऑनर्ड इंग्रेडिएंट इन नर्चरिंग स्किन, मॉइस्चराइजिंग, मेकिंग इट ब्लेमिश फ्री एंड रेडिएंट। ये क्या करेगा, आपकी स्किन को नर्चर करता है, मॉइस्चराइजिंग देता है और ब्लेमिश फ्री स्किन करता है। जैसे व्हाइट स्पॉट और डार्क स्पॉट होते हैं ना, इसको कम करता है, राइट। रेडिएंट मतलब आपकी स्किन को एक अच्छा सा ग्लो देगा। डॉक्यूमेंटेड इन द ट्रेडिशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा डेटिंग बैक टू 5000 ईयर्स। अगर इसके बारे में हम लोग आयुर्वेदा के अंदर पढ़ें तो आज से तकरीबन 5000 साल पहले इसके बारे में जिक्र किया गया है, सैफरॉन के बारे में, यानी केसर के बारे में, जो कि आप इसको गूगल या कहीं पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं इसके बारे में। विद इट्स अमेजिंग एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज। दोस्तों इस प्रोडक्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर सैफरॉन के अंदर एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी भी होती है दोस्तों। एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी मतलब होता है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं जो इन्फ्लेमेशन जो होती है हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट फाइट करता है। ये बहुत अच्छा चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये दोनों क्वालिटीज इस सैफरॉन के अंदर पाई जाती हैं। एन आइडियल इंग्रेडिएंट फॉर मैनेजिंग एक्ने एंड स्किन ब्रेकआउट, जो एक्ने को भी दूर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, स्किन को ग्लो करने में। आज प्राचीन लोगों की अगर देखेंगे, हम लोग टीवी में देखते हैं तो लोगों की रूटीन में था ये केसर का दूध पीना, केसर में डला हुआ पानी पीना, बहुत सारे तरीके से ये लोग इस चीज को यूज करते थे। बट धीरे धीरे करके जब ये समय आता गया तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ही चीजों को भूल गए। तो दोस्तों इंडस वीवा का काम ही यही है कि आयुर्वेदा को अब हमने जो पिछले जो हमारी 5000 साल पहले जो पद्धति चलती आई है आयुर्वेदा, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आपको दे देगी, राइट दोस्तों। सो सैफरॉन हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज व्हिच कैन हैसन द प्रोसेस ऑफ स्किन रिकवरी। सैफरॉन के अंदर दोस्तों हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जो कि स्किन के अंदर ना जो छोटे छोटे टिश्यूज और सेल्स जो डैमेज होते रहते हैं ना, इसको भी रिजुविनेट करने का ये काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये तो रही सैफरॉन की बात, जो कि सैफरॉन हमारा इस प्रोडक्ट के अंदर मेन इंग्रेडिएंट डाला हुआ है दोस्तों, मेन इंग्रेडिएंट। अब बात करते हैं इसमें है क्या। कॉम्पोजिशन ऑफ आई ग्लो की बात करें तो कॉम्पोजिशन ऑफ आई ग्लो में तकरीबन 4 से 5 चीजें हैं जो इसमें डाली गई हैं। मैं एक एक करके सबके ऊपर बात करूंगा और मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं ताकि मैं आपको इजी वे में आप तक वो सारी चीजें पहुंचा पाऊं, राइट। सबसे पहले इसमें डाला गया है नेचुरल प्लांट बेस्ड कोलेजन is specially developed with innovative technology which help diminish the appearance of skin dullness and dark spots। स्किन की जो स्किन डल हो जाती है लोगों की, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, इसमें ये हेल्प करता है। अब कई लोगों के दिमाग में आता है भाई ये प्लांट कोलेजन है क्या। दोस्तों मैं आपको कोलेजन के बारे में बताना चाहूंगा। कोलेजन ना एक हमारी बॉडी के अंदर ना अबंडेंट मात्रा में एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, लेकिन क्या होता है कि वो छोटे जब बच्चे होते हैं ना तभी होता है, ये धीरे धीरे करके जब हम बड़े होते हैं तो ये खत्म होता जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे मार्केट में काफी सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, काफी सारी क्रीम्स अवेलेबल होते हैं, कुछ खाने के आइटम्स भी अवेलेबल हैं जो कि कोलेजन बेस्ड होते हैं। लेकिन उसकी दिक्कत क्या होती है, अगर मैं उसका बेस बताऊं, जो नॉर्मल कोलेजन होता है उसका जो बेस होता है वो आता है बोन्स से, स्किन से, कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं ना, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उससे निकाला जाता है कोलेजन, इंक्लूडिंग कैटल, फिश, हॉर्स,
पिग्स और रैबिट, ये इनके अंदर ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इससे ये कोलेजन निकाला जाता है, जो उसके बेस पे बनी हुई क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल होती है। काफी सारे लोगों को लेडीज को नहीं मालूम होता है, जो वो मार्केट से क्रीम्स तो ले आती हैं बट उसका बेस नहीं मालूम होता है। तो कहीं ना कहीं आप उनको अब बता सकते हैं कि ठीक है, अगर आप कोलेजन बेस क्रीम यूज कर रही हैं तो कोलेजन का बेस वो है, बट हम जो इस प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं वो प्योरली प्लांट बेस्ड कोलेजन आपको प्रोवाइड किया गया है। हमारे हमारे वाइब्रेंट वी के और बायोएक्टिव जापान के काफी सारे जो हाईली एजुकेटेड जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहला प्लांट बेस्ड कोलेजन तैयार किया है दोस्तों, प्योर प्लांट बेस्ड है ये। ठीक है, तो पहला पहला इसका इंग्रेडिएंट कॉम्पोजिशन है नेचुरल प्लांट कोलेजन। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के बारे में इट इज इन्फ्यूज्ड विद एंटीऑक्सीडेंट बायोफ्लेवोनॉइड्स कॉल्ड प्रोसायनाइड्स व्हिच इफेक्टिव हाइड्रेट द स्किन गिविंग यू हेल्थियर रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी स्किन को एक हाइड्रेट करना, स्किन को हाइड्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे वो ग्लो करने में हेल्प मिलती है। अब ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है क्या? सब लोग देख रहे हैं, अंगूर की फोटो देख रही है। ग्रेप सीड मतलब सिंपल सा टर्म है कि एक ग्रेप के जो अंगूर का जो बीज होता है उसका एक्सट्रैक्ट है। और दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, इसमें सबसे अच्छी एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी होती है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट में। अगर एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी की बात करूं तो मैंने आईपल्स के बारे में कुछ चीजों के नाम लिए थे, कुछ बोटेनिकल नेम लिए थे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मेरे पास लिखे हुए हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट के जो प्रकार होते हैं, लाइक फेनोलिक एसिड, एंथोसियानिन्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड ओपीसी जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोमेनिक प्रोथियासामाइडिन कॉम्प्लेक्सेस। ये कई तरह के ये एक एंटीऑक्सीडेंट के प्रकार हैं जो कि हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं अगर हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रखना है। तो ये हमें जो एंटीऑक्सीडेंट है ये हमें प्रोवाइड करता है, राइट। अब मेन काम और क्या है इसका, हाइड्रेट रखने के अलावा इसका मेन काम है ये हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, राइट दोस्तों। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं भली भांति, आईपल्स भी हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बताता है। साथ में टिश्यूज डैमेज होते हैं ना, तो उनको फास्टली रिपेयर का काम करता है, टिश्यूज डैमेज नहीं होने देता है और इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है। सो ये ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का फायदा है। सो आप अब ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो दूसरा कॉम्पोजिशन है इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे आई ग्लो में कि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट क्यों डाला गया है। तीसरे कंपोनेंट की मैं बात करूं जिसको हम लोग बोलते हैं कोजिक एसिड। अब कोजिक एसिड कई लोग पहली बार सुन रहे हैं, मैंने भी पहली बार सुना था, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कोजिक एसिड नेचुरल रिबिलेटेड कंपाउंड व्हिच इफेक्टिवली प्रोटेक्ट द स्किन अगेंस्ट सन डैमेज एंड इट रिड्यूस द डार्क स्पॉट्स एंड हेल्प्स मेंटेन स्किन हेल्थ। ये क्या करता है बेसिकली, ये कोजिक एसिड हमें ना स्किन की जो स्किन से जो सन से जो रेज आती है ना, हार्मफुल रेज आती हैं, इससे डैमेज होने में ये हेल्प करता है हमारा। कोजिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो कोजिक एसिड आपको अलग अलग चीजों में मिलेगा, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मिलेगा आपको, इंक्लूडिंग पाउडर में मिलेगा, कुछ सीरम्स में मिलेगा, क्रीम्स में मिलेगा, क्लींजर में मिलेगा, आपको सोप में मिलेगा। ये इस कोजिक एसिड इन सब चीजों में रवि पाया जाता है। एक मिनट माफी चाहूंगा। सुनील सर आप प्लीज म्यूट कर रवि सर दीजिए। एक मिनट माफी चाहूंगा सर, एक मिनट। खैर कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, सो अगर बात करें कोजिक एसिड की, जैसे कि मैंने बताया आपको, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पाउडर, सीरम, क्रीम्स, क्लींजर और सोप, इन सब में ये पाया जाता है। और इंडस वीआ की हेल्प से कोजिक एसिड आपको कोलेजन आई ग्लो में भी मिलेगा। सो ये इसका थर्ड कंपोनेंट है, कॉम्पोजिशन है आई ग्लो का, जिसको बोलते हैं हम लोग कोजिक एसिड। आगे बात करते हैं लिकोरिस एक्सट्रैक्ट। लिकोरिस एक्सट्रैक्ट आपने देखा होगा, ये मुलेठी की तरह लग रहा है और इज नोन एज स्किन लाइटनिंग बेनिफिट। ये स्किन लाइटनिंग का काम करता है, डार्क स्पॉट्स के अगेंस्ट करता है। जिसको डार्क स्पॉट्स होते हैं ना, आप उनको भी दे सकते हैं प्रोडक्ट, राइट। ग्लैब्रिडिन फ्रॉम लिप्रोज रूट्स, ये एक ग्लैब्रिडिन एक पौधा है जिसकी रूट होती है, जड़ का ये हिस्सा होता है, राइट। ये क्या करता है कि जब स्किन से ना, कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन से ना एक्सेस ऑयल आता है, स्किन में एक्सेस ऑयल आता है, तो ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है।
और आगे बात करूं तो इसके कुछ प्रकार भी हैं, जैसे लिक्रोसिस एक्सट्रैक्ट को माना जाता नाम दिया जाता है स्वीट रूट के नाम से, इसको स्वीट रूट भी बोला जाता है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये यूज होता है जैसे कि कैंडीज और ब्रिवरेजेस, ड्रिंक्स में यूज होता है कुछ, और कैंडीज में यूज होता है, क्योंकि ये नेचुरल स्वीटनर भी है एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, और इसका काम क्या है, ये आपके स्टमक को भी अच्छा करेगा, स्टमक गट हेल्थ को अच्छा इंप्रूव करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करेगा आपको, राइट, और स्ट्रेस को भी रिलीफ करेगा। और स्किन का मैंने जैसे बता दिया कि एक्सेस ऑयल जो को कंट्रोल करता है, जो हमारी बॉडी से निकलता है, बिकॉज वो कहीं एक्सेस ऑयल ही नहीं निकलता, हमारी बॉडी से काफी सारे मिनरल्स और विटामिन भी उसके थ्रू निकल जाते हैं, सो ये उसको होल्ड करने का काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंपोनेंट था। और एक और कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिन एक्सट्रैक्ट। ल्यूटिन एक्सट्रैक्ट के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, जो कि बिकॉज ये एक मात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे आई चार्ज प्रोडक्ट में भी अवेलेबल है। ल्यूटिन के बारे में बता दूं कि ल्यूटिन मैरीगोल्ड एक फ्लावर आता है, ठीक है, जो जिसको गेंदे का फूल बोलते हैं, वो नॉर्मल गेंदे का फूल नहीं जो हम लोग इंडिया में जो माला पहनाते हैं, प्योर एक मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है, काफी बड़ा शेप में होता है, इसका एक्सट्रैक्ट है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, मैरीगोल्ड के फ्लावर का एक्सट्रैक्ट जिसको हम लोग ल्यूटिन बोलते हैं, हमारी बायो एक्टिव्स कंपनी का ये पेटेंट प्रोडक्ट है, इसका नाम है बायोल्यूटिन। और जापान के अंदर हमारी कंपनी इस प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से इसको बेचती भी है। सो ल्यूटिन क्या करता है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेशन का काम करता है, राइट। दूसरी चीज, ये ल्यूटिन हमारी आंखों को हाइड्रेटेड रखता है, जैसे कई देखा होगा कई लोग की ना आंखें सूखी सूखी सी लगती हैं, मतलब कि ऐसा ग्लो नहीं लगता, मतलब एक आंखों में भी ग्लो होना चाहिए। अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही हो, आप सोच के देखिए आपकी स्किन ग्लो कर रही हो बट आपकी आंखें बिल्कुल मुरझाई सी हो तो अच्छा नहीं लगेगा। सो हर चीज का एक अलग महत्व है, जितने भी मैंने आपको कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ, हर चीज का एक अलग महत्व है जो कि इस आईग्लो प्रोडक्ट में डाला गया है। ठीक है दोस्तों, लास्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं जो कि आईग्लो के अंदर डाला गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं COQ10। COQ10 एक साइंटिफिक नेम लग रहा है। और द मेजर बेनिफिट ऑफ COQ10 इज टू प्रोवाइड स्किन एनर्जी। ये हमारी स्किन को एनर्जी देने का काम करता है। और स्किन के में एनर्जी कब आती है, जब हमारे सेल्स में एनर्जी आती है दोस्तों, जब हमारे सेल्स में एनर्जी आती है। तो अल्टीमेटली बात करूँ, ये हमारे सेल्स को एनर्जी देने का काम करता है, हमारे सेल्स को बूस्टअप करने का काम करता है। द एनर्जाइज स्किन ऑलवेज गिव्स यू ग्लोइंग यंग लुक एंड फील, राइट। सो मेन COQ10 का काम होता है कि आपके जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करना। सो और वो एनर्जी जितने भी हमारे कंपोनेंट इसमें डाले गए हैं, जो आईग्लो के अंदर डाले गए हैं, वो उससे प्रोवाइड करता है, ताकि आपको सेल्स जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहें। बिकॉज सेल्स जब हेल्दी रहेंगे तभी आप वो बाकी सब चीजों से फाइट कर पाएगा, आपको डार्क स्पॉट्स नहीं आएंगे, आपको कॉम्प्लेक्शन नहीं होगा, राइट। अलग अलग तरह की जो स्किन से रिलेटेड बीमारी है कुछ चीज से प्रोटेक्ट करता है ये। अब लास्ट में बात आते हैं, ये सारे तो इसके कंपोनेंट्स हैं, लास्ट में बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। बेनिफिट्स क्या क्या हैं जल्दी से हम लोग जान लेंगे। स्किन लाइटनिंग का काम करता है, राइट, जैसे आप ये सिंपल वर्ड्स हैं आप समझ जाएंगे। स्किन लाइटनिंग, एंटी एजिंग, जैसे जो कम एज में लोग ज्यादा बूढ़े लगते हैं उनमें काम कर देगा। एंटी रिंकल भी है ये, रिंकल्स आने लग जाते हैं किसी के शरीर में, हाथ और पाँव में बहुत जल्दी कम एज में, उसका काम करता है। स्किन को मॉइस्चराइजिंग करने का काम करता है। डार्क स्पॉट्स किसी के हैं तो उसको डार्क स्पॉट रिडक्शन का काम करेगा। ब्लेमिश कंट्रोल में काम करेगा। ब्लेमिश का मतलब होता है कि एक अलग अलग तरह के ना पैचेस हो जाते हैं, छोटे छोटे हल्के हल्के पैचेस हो जाते हैं, उसमें काम करेगा। रेडियंट कॉम्प्लेक्शन में काम करेगा। स्किन अगर किसी भी तरीके से डैमेज हो रही है, किसी भी वजह से डैमेज हो रही है, ये उसमें हेल्प करेगा। स्किन रिजुविनेश करेगा, आपकी स्किन एक फ्रेश सा फील होगी आपको जब ये आप प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करोगे। लिवर को डिटॉक्स करेगा। मैं आपको जितने भी लोग आईग्लो बेच रहे हैं और जो लोग यूज कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज और बता दूं कि जिस इंसान का अगर आप उसके माथे पे फेस पे अगर आप पिंपल देख लो या डार्क पैचेस देख लो तो आप उसको सीधा कनेक्ट कर सकते हो। मैं अगर किसी को देखता हूँ कि किसी के फेस पे कोई भी प्रॉब्लम है, सीधा बोलता हूँ सर आपका ना लिवर सही नहीं है, शायद आपका लिवर डिटॉक्स नहीं हो रहा। यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है इंसान की, वो कहते हैं सर ये क्या, ये इसका क्या मतलब है। सर मतलब ये है कि आपका लिवर में आपके केमिकल है काफी, आपका लिवर डिटॉक्स नहीं, आपको ऐसी चीज नहीं लगे जिससे लिवर डिटॉक्स हुए। और तभी आपके ना फेस पे पैचेस वगैरह आ रहे हैं, आपके हाथों में पैचेस आ रहे हैं, आपके पिंपल्स हो रहे हैं, डार्क कम्प्लेक्शन हो रहा है। सो आप इस प्रोडक्ट को लेना शुरू करें।
तो तब आप अपने प्रोडक्ट को बता सकते हो। ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। कई लेडीज में मैंने प्रॉब्लम देखी है कि वो ब्लड प्यूरिफायर के लिए अलग अलग मेडिसिन लेती हैं ताकि वो ब्लड प्यूरिफाई हो, ताकि वो एक्ने से बचे, राइट। सो ये ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है। इन शॉर्ट अगर बेनिफिट्स देखें हमारे आई ग्लो के, कंप्लीट बेनिफिट्स हैं जो कि हमारी स्किन को, हमारे लीवर को, हमारे ब्लड को, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, हमें मेंटली, फिजिकली, हमें हर चीज से इफेक्ट देते हैं। इसीलिए इसका मतलब है आई ग्लो, राइट। इस पूरे प्रोडक्ट का बेनिफिट ये है। सो FAQs के बारे में बात करें। FAQs, कई लोग कहते हैं कि हम किस तरीके के लोग को दें, क्या नहीं है। एक्सीलेंट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, हर किसी की स्किन टाइप के लिए आप इसको देख सकते हो। सुटेबल फॉर मेन, वुमेन एंड किड्स, राइट। फॉर बेस्ट रिजल्ट यूज 1 to 2 आई ग्लो सैशे पर डे। अच्छे रिजल्ट के लिए आप 1 से 2 सैशे पर डे आप दे सकते हो, राइट। 50 मिनट्स आफ्टर फूड, 15 मिनट फूड के बाद देना है। उसका रीजन मैं बता देता हूँ कि अगर आप खाना खाली पेट इसको लेते हैं तो ये ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, ये क्या करेगा कि आपको पेट में ना गर्मी कर देगा, तो आपको डबल इफेक्ट दिखेगा आपके चेहरे पे। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जब आपका पेट भरा होए, आपने कोई भी मील ले, आप सुबह का ब्रेकफास्ट अगर हैवी करते हैं तो सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद दीजिए। अगर सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी नहीं करते, दिन का खाना हैवी लेते हैं, तो दिन के खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं, बट रात में नहीं। कैन बी कंज्यूम सेफली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इट इज वेल टॉलरेटेड। आप इसको लॉन्गर टाइम तक भी ले सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज आयुर्वेदिक है। कैन बी कंज्यूम्ड एज एडजुवेंट विद अदर मेडिकेशन सेफली। अदर मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप इसको भी आई ग्लो को भी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग आई ग्लो ले रहे हैं, अगर आप जब भी आई ग्लो देंगे तो अगर थोड़े दिनों बाद क्या होगा कि उनके ना चेहरे पे हल्के हल्के ना दाने ऐसे निकलना शुरू हो जाएंगे, हल्का हल्का। तो आपको उनको बोलना है, ये इसके पॉजिटिव रिएक्शन है, आपको उनको बोलना है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना पानी का इंटेक ज्यादा लीजिए, आई ग्लो प्रॉपर लेते रहिए, बिकॉज जब लीवर डिटॉक्स होगा ना तो ऑटोमेटिकली वो स्किन पे उनके दिखेगा जब लीवर डिटॉक्स हो रहा होगा। सो ये किसका पॉजिटिव रिएक्शन भी है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। सो FAQ सिर्फ इतना ही है। हमारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन सिर्फ यहाँ तक ही है, और इसके बारे में हम चलते हैं। अब थोड़े समय कम है हमारे पास, 5 मिनट 55 सेकंड का समय है। सो मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि वो अपने रिव्यू जो देना चाहते हैं वो रिव्यू दें। सुनील सर आपके पास है, जो रेज हैंड करे आप उनको वो अपने रिव्यू दे सकते हैं। किसी का रेज हैंड हुआ है तो आप वो खुल के रिव्यू दे सकते हैं। आप बहुत अच्छा अभी नहीं हुआ। अजय सर का रिव्यू। रविंदर जी। जी सर, आप बहुत अच्छा चीज बताए। आई ग्लो एकेडमी के दिए हुए थे तो उनको बुक रिसेप्शन हुआ तो हमने इस बात को उनको बोला था। अच्छा। सर आपको ये काम कर रहा है, इसलिए आपका जो डस्ट है, जो है वो पहले बाहर आएगा, उसके बाद आपका क्लीन होगा चेहरा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप बहुत ओके, थैंक यू वेरी मच। इसलिए हमको समझ में आ गया। अजय जी सर आप अपना अनम्यूट करके सर आप उधर से ही अनम्यूट कर ले, क्योंकि मैं करूंगा तो सबके हो जाएंगे। जी 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 जी, थैंक यू सुनील जी। एंड जी सर, बहुत बढ़िया रविकांत, मैं अभी चुपचाप पीछे से मीटिंग को देख रहा था तो बहुत बढ़िया डिटेल में आपने जानकारी दी है। और सबसे अच्छी बात है कि जो नॉलेज आप दे रहे हो ना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि आपने अपने लेवल पे इसको सर्च किया है और इसको प्रैक्टिकली यूज किया है, उसके बाद आप ये ट्रेनिंग दे पा रहे हो। तो जो चेहरे पे जो दाने वाली बात आई थी, वो मेरे से आपका डिस्कशन हुआ था, इनफैक्ट दिल्ली ऑफिस में हुआ था, है ना। जब आपने बताया था कि भाई मेरे तो थोड़े से दाने निकल आए, तो मैंने आपको बताया था ये लीवर डिटॉक्स की वजह से होता है ऐसा। और यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं कि गुड़गांव में मैं गया था VOP के अंदर, वहां पे अपना कर्नाटका से एक डॉक्टर आए हुए थे आयुर्वेदा के। उन्होंने बताया था कि जो लीवर है वो पूरी बॉडी का रेगुलेटर बोला जाता है, पूरी बॉडी का, यानी कि वो आपकी एनर्जी को, आपके जो भी बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा है उसको रेगुलेट करने का काम करता है कि कौन सी चीज कहाँ कितनी जानी चाहिए, उसका काम लीवर का होता है ये सारा। अगर आपका लीवर डिटॉक्स हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो पुरानी ब्लॉकेज है वो खुलती है, इस वजह से कुछ इंप्रूवमेंट रिएक्शन आते ही आते हैं, है ना। तो लीवर के लिए तो ये वरदान है, मतलब लोग ग्लोइंग के तो लिए ले ही रहे हैं, लेकिन लीवर के लिए वरदान है। और आज की डेट में चाहे आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, चाहे आपने कोई
ड्रिंक गलत पिया है, चाहे आप पोल्यूशन में चले गए, हर चीज में आपके लीवर को सबसे पहले दिक्कत आती है। आपको स्ट्रेस है, आपको टेंशन है, आपको फिजिकली दिक्कत है, तो लीवर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। और एक और चीज मैं बता दूं, एलोपैथी के अंदर लीवर के डिटॉक्स के लिए या फैटी लीवर के लिए कोई इलाज अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। यानी कि हम एक यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में दे पा रहे हैं, तो आप इसको बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े ही एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म के साथ आप इसको सेल करें, क्योंकि जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। मेरे ऊपर इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और मैं खुद मतलब अपने फोटो को देख के मतलब लाइक करता रहता हूँ, इतना पसंद आने लगा है आईग्लो यूज करने के बाद मेरा खुद का फोटो। तो थैंक यू रवि, बहुत अच्छे से आपने इंफॉर्मेशन डिलीवर की और मुझे पहले बोलने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और मुकेश बहर जी ने रेज हैंड किया है। मुकेश सर बताएं सर, अपने व्यूज बताएं। रविकांत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, इसलिए मैं शायद रिप्लाई नहीं कर सकता। आप इसके बाद मुकेश बहर जी हैं और विकास जैन जी हैं, प्रेमलता जी हैं। तो प्रेमलता जी आप शुरू करिए, अपना रिव्यू दीजिए। और मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करके देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। हेलो सर, रवि सर आपको पहले बहुत बहुत थैंक यू। आपने आई ग्लो के बारे में इतना डीपली बताया ना, वो आज तक हमें पता नहीं था। आई पल्स के बारे में जानते थे और आई चार्ज के बारे में पता था लोगों को, लेकिन आई ग्लो के बारे में छोटी छोटी चीजें नहीं पता थी जो आज आपने बताई। इसके लिए थैंक यू सर आपको। थैंक यू। मुकेश सर बताएं सर, आपका मुकेश बहर जी। और उसको मुकेश जी आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। हमें कहीं चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहती हैं। रवि जी मेरी रिक्वेस्ट है कि मुकेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, तो सबसे पहले सभी लोगों को आप एक बार म्यूट कर दें और फिर मुकेश जी को अनम्यूट करने के लिए बोले, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस आ रही है। वैसे एक मिनट का समय रह गया है, अगर आप सभी लोग अलाउ करें तो हम लोग ये मीटिंग रीशेड्यूल कर लें अभी इसके बाद। यस ओके सर, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको एंड करके सेम लिंक पे दोबारा हम लोग आते हैं। ठीक है, सेम लिंक पे आप दोबारा एंड कर रहा हूँ मीटिंग, सेम लिंक पे हम लोग दोबारा आते हैं। रवि जी मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो मैंने आपको